जिस सर को गुरु राज है या ताजवरी का, जिस सर को गुरु राज है या ताजवरी का, कल उस पर यही शोर है फिर नौहागरी का। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग को अब तक 6 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। इजराइल कितना बड़ा ताकतवर देश है, इसका अंदाजा ईरान के हमले के बाद लग चुका है। इजराइल कितना बड़ा खुद को शेर समझता है, उसकी तमाम पुल पट्टी हमास के हमले के वक्त ही खुल चुकी है। मतलब इजराइल एक बहुत बड़ा गुब्बारा है जिसमें पश्चिमी देशों ने सिर्फ और सिर्फ हवा भरकर फुला रखा है। वरना इजराइल इतना कमजोर है कि कोई चंद मुट्ठी भर लोग ही इजराइल की बहादुरी को तौल सकते हैं। एक तरफ इजरायली सेना के अधिकारी इस्तीफा देकर अपनी नाकामी का ढिंढोरा पीट रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भी इजरायली सेना को झटके पर झटके दे रहा है। एक तरफ गजा की जमीन पर इजरायली सेना का सांस लेना मुश्किल हो चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ इजरायल अमेरिका को लाल आग दिखा रहा है। एक तरफ अमेरिका गजा में मदद भेज रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ रफा में इजरायल बमबारी करके मासूम लोगों का कत्ल कर रहा है। एक तरफ इजरायल और अमेरिका दोनों मिलकर कतर पर दबाव बना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हमास के लीडर कतर को छोड़कर तुर्की में जा रहे हैं। एक तरफ अमेरिका लगातार पाकिस्तान के जरिए ईरान को निशाना बना रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान के राष्ट्रपति पाकिस्तान दौरे पर जा रहे हैं। मतलब इजरायल के खिलाफ कुछ तो ऐसा जरूर है जिसकी वजह से ईरान पाकिस्तान अपनी दूरियों को खत्म कर रहे हैं। कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से हमास के लीडर को कतर छोड़कर तुर्की जाना पड़ रहा है। कुछ न कुछ ऐसी वजह तो जरूर है, वरना अमेरिका अपने सबसे दुलारे और लाडले इजरायल की सेना पर बैन लगाने की कोशिश कर रहा है। और कुछ तो ऐसा जरूर है जिसकी वजह से नेतन्याहू अमेरिका को लाल आग दिखा रहे हैं। लेकिन सबसे गौर करने वाली बात यह है कि इजरायली सेना खुफिया प्रमुख अहरोन हलीवा ने सोमवार को इस्तीफा दे दिया। इजरायल के इतिहास में सबसे घातक हमले में अपनी भूमिका से इस्तीफा देने वाले अहरोन हलीवा पहले व्यक्ति बन गए। मेजर जनरल अहरोन हलीवा के इस्तीफे के बाद माना जा रहा है कि अब उन सभी अधिकारियों को इस पर पूरा प्रभाव पड़ेगा जो हमास हमले को रोकने में फेल साबित हुए, क्योंकि बगैर किसी चुनौती के हमास ने घंटों तक इजरायल में अपने मकसद को अंजाम देकर लौट जाता है। साथ ही 250 लोगों को बंधक बनाकर इजरायल से भी ले जाता है। ऐसे में 7 अक्टूबर की घटना को अभी भी इजरायल भूल नहीं पाया। उस हमले के बाद इजरायल ने बहुत ही तेजी के साथ गजा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन हमास ने वहां भी इजरायल को कड़ी टक्कर देना शुरू कर दिया। उसी का नतीजा है कि चंद दिनों में हमास को खत्म करने का दावा करने वाले नेतन्याहू को 7 महीने पूरे होने के बाद भी कोई बड़ा कामयाबी हाथ नहीं लगी। हलीवा और बाकी के सैन्य अफसरों से उम्मीद की गई थी कि वे अपनी नाकामियों के लिए इस्तीफा देंगे, लेकिन ऐसा 7 महीनों तक नहीं हुआ, क्योंकि इजरायल अभी भी गजा में हमास से लड़ रहा है और उत्तर में लेबनान के हिजबुल्लाह से लड़ रहा है। तो वहीं तीसरा मोर्चा यमन के हौतियों ने खोल रखा है, जो इजरायल के बिजनेस को चौपट कर चुका है। वहीं ईरान के साथ भी तनाव चरम पर है। एक तरफ इजरायल अधिकारी इस्तीफा दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नेतन्याहू अपनी कुर्सी पर चिपक कर बैठे हैं। उनके इस्तीफे के लिए इजरायली अवाम सड़क पर धरना दे रही है, लेकिन नेतन्याहू अपनी सत्ता बचाने के लिए जबरदस्ती गजा में बमबारी कर रहे हैं और हमास से लड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इजरायल डिफेंस फोर्स की नेत जा यहूदा बटालियन पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है, जिसके बाद नेतन्याहू अमेरिका पर भड़क गए। उन्होंने अमेरिका के इस फैसले की निंदा की और कहा कि अमेरिका का ये फैसला हमें कबूल नहीं है। ये बेतुका अमेरिका को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं अमेरिका के इस फैसले के खिलाफ हर संभव तरीके से कार्रवाई करूंगा। वहीं इजरायली सेना ने कहा कि नेत जा यहूदा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत काम कर रही है। दरअसल इजरायली सेना की यह बटालियन वेस्ट बैंक में फलस्तीनियों के खिलाफ मानवाधिकार उल्लंघन के इल्जाम में फंसी हुई है। ये फलस्तीनियों पर जुल्म करती है और उनके घरों पर कब्जा करती है, अवैध इजरायली बस्तियां बना रही है। बाइडेन प्रशासन इस बटालियन को ब्लैकलिस्ट भी कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो अमेरिका की तरफ से फंडिंग रोक दी जाएगी। अमेरिका की कार्रवाई की खबर के बाद नेतन्याहू ने इतवार के रोज कहा कि मैं अपनी पूरी ताकत से इस फैसले को खिलाफ लड़ूंगा। मतलब इनकी इतनी हिम्मत हो गई है कि अब उस अमेरिका का विरोध करेंगे जो 5 मिनट के लिए भी इनसे मुंह मोड़ ले तो इनकी वजूद ही खत्म हो जाएगा। लेकिन इजरायल अपनी बेशर्मी से बाज नहीं आ रहा। इजरायल ने गजा के दक्षिणी शहर रफा में हमला कर 18 बच्चों समेत कुल 22 लोगों का कत्ल कर दिया। अब तक 34,000 से ज्यादा फलस्तीनियों की मौत हो चुकी है। वहीं पाकिस्तान और ईरान में काफी दिनों से जारी तनाव के बाद ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी पाकिस्तान के दौरे पर है। इस वजह से अमेरिका और इजरायल के लिए ईरान का दौरा एक सिर दर्द बन सकता है। पाकिस्तान में ईरानी राष्ट्रपति का रेड कार्पेट के साथ स्वागत किया गया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर हाउसिंग मिनिस्टर मियां रियाज हुसैन परिजादा और ईरान में पाकिस्तान के राजदूत मुदस्सर टीपू ने उन्हें रिसीव किया। ये किसी ईरानी राष्ट्रपति का 7 साल बाद पहला पाकिस्तान दौरा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान राष्ट्रपति के पाकिस्तान दौरे का सबसे खास एजेंडा दोनों देशों के बीच रिश्तों को सुधारना है। इस यात्रा के दौरान दोनों पक्षों में व्यापार, कनेक्टिविटी, ऊर्जा, कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के ऊपर बातचीत होगी। दोनों पक्षों के नेता आतंकवाद से निपटने के लिए द्विपक्षीय सहयोग पर भी चर्चा करेंगे।
वहीं गजा में हमास के खिलाफ इजरायल के हमलों के बीच तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने फिलिस्तीनियों से अपील की है कि वो एकजुट हों। राजधानी इस्तांबुल में हमास की राजनीतिक विंग के प्रमुख इस्माइल हानिया के साथ कई घंटों तक बातचीत की। शनिचर के रोज एर्दोगान के दफ्तर में ये खबर दी कि इस्माइल हानिया और उनके बीच हुई मुलाकात कई घंटों तक चली, जिसके बाद एर्दोगान ने कहा कि मौजूदा दौर में फिलिस्तीनियों का एकजुट होना बेहद जरूरी है। बोस्पोरस की खाड़ी के पास दोलाम्बाचे पैलेस में दोनों नेताओं के बीच तकरीबन 2.5 घंटे तक बातचीत हुई। गजा पर इजरायल के हमले के बाद इस्माइल हानिया और एर्दोगान की ये पहली मुलाकात है। इससे पहले हानिया ने दोहा में इजरायली विदेश मंत्री से मुलाकात की थी। इजरायल गजा जंग अब नए दौर में प्रवेश कर रहा है और अभी जंग रफा तक फैल चुकी है। एक तरफ इजरायल गजा पर हमले करने के लिए कमर कस रहा है तो दूसरी तरफ ईरान पर भी उसने जवाबी हमला किया। एर्दोगान इस मामले में मध्यस्थता नहीं कर सके थे। इजरायल हमास युद्ध के दायरे में मध्य पूर्व के आने की आशंका के बीच एर्दोगान ने कहा कि ईरान और इजरायल के बीच जो हुआ उसके बाद इजरायल को इस इलाके में पैर पसारने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए और ये जरूरी है कि ध्यान गजा पर रहे। इजरायली विदेश मंत्री इजराइल कात्स ने एर्दोगान और हानिया के बीच हुई मुलाकात की निंदा की है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि मुस्लिम ब्रदरहुड का गठबंधन, बलात्कार, हत्या, शवों को शत विक्षत करना और बच्चों को जलाना, एर्दोगान आपको शर्म आनी चाहिए। इजराइल कात्स के पोस्ट का जवाब तुर्की के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ओनगू कसीली ने दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इजरायली विदेश के एक सोशल मीडिया पोस्ट के संबंध में ये इजरायली अधिकारी हैं जिन्हें शर्म आनी चाहिए। उन्होंने लगभग 35,000 फिलिस्तीनियों का कत्ल किया, जिनमें से ज्यादातर औरतें और बच्चे हैं। एजेंडा बदलने की इजरायली सरकार के अधिकारियों की कोशिशों को बेनतीजा रहेंगी। तुर्की की प्राथमिकता गजा में हो रहा जनसंहार खत्म करना और इस इलाके में स्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिए फलस्तीनी राज्य की स्थापना करना है। हम इस दिशा में काम करना जारी रखेंगे और इजरायली अधिकारियों के लिए गुनाहों के बारे में सच्चाई बताते रहेंगे। खैर, इजरायल के हालात पहले जैसे नहीं रहे। उसके दोस्त भी अब उसका साथ छोड़ रहे हैं। ले देकर एक अमेरिका ही है जो उसके हर मुश्किल वक्त में काम आता है, लेकिन उसके साथ भी इजरायल अपना ताल्लुकात को ठीक नहीं रख पा रहा। अब इसे ताल्लुकात का खराब होना कहा जाए या फिर जमाने को दिखाने के लिए नौटंकी, इस बारे में आने वाले वक्त का इंतजार करना होगा। बहरहाल चलते चलते आखिर में अजहर इनायती ने भी क्या खूब फरमाया है, संभल के चलने का सारा गुरूर टूट गया, संभल के चलने का सारा गुरूर टूट गया। एक ऐसी बात कही उसने लड़खड़ाते हुए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो को डाउनलोड करके सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर यूट्यूब और फेसबुक आपको ऑटोमेटिक कॉपीराइट स्ट्राइक भेजकर यूट्यूब चैनल और फेसबुक को बंद कर सकता है। इसलिए वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब की वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार या दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।